Good morning students, welcome again in online classes of Tagore Public School Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 11 CBSE subject physical education. We will discuss the topic of yoga. यूनिट 5 के जो सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा के जो एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 8 हैं। ये 8 एलिमेंट्स ही क्यों माने जाएं, है ना, हमें इनको ही फॉलो क्यों करने हैं, ये 8 एलिमेंट्स ही क्यों माना जाए। इन एलिमेंट्स को पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है ना। पतंजलि डिस्क्राइब्स 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योग सूत्र में। पतंजलि ने योगा के 8 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। योगा के 8 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किसने किया? पतंजलि ने। कहाँ पर? इन योग सूत्र में पतंजलि ने डिस्क्राइब किया 8 एलिमेंट्स को, है ना। अब प्रॉब्लम ये रहती है स्टूडेंट्स के कि सर इसको, है ना, लर्न कैसे करें, ठीक है। तो एक इसका सूत्र है, वो आपको ऐसे याद करना है। कैसे करेंगे? यानी आसन पर धरना ध्यान से, यानी आसन पर धरना ध्यान से 8, यानी टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। क्या धरना ध्यान से? यानी आसन पर धरना ध्यान से, है ना, 8 है। यानी आसन पर धरना ध्यान से 8, है ना। या से बन गया यामा। क्या बन गया? यामा। नी से बन गया नियमा। आसन से बन गया आसन। पर से बन गया प्राणायाम। और पर के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है ना। पर के ऊपर क्या लगा रखा है? स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखना है। इस दोबारा पर से क्या बन गया? प्रत्याहार। धरना से क्या बन गया? धरना, धैर्यना, है ना। और ध्यान से क्या बन गया? नंबर 7 ध्यान। सा से क्या बन गया? समाधि। क्या बन गया? समाधि। और 8 से क्या हुआ? यानी 8 है। कितने हैं? 8 है। आपको ऐसे ही लर्न करना है। एलिमेंट्स ऑफ योगा को आप आराम से लर्न कर सकते हैं। पतंजलि डिस्क्राइब्ड 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योग सूत्र, है ना। आपको फॉर्मूला कैसे याद करना? यानी आसन पर धरना ध्यान से 8 क्या है? 8 से ऐसे याद रहेगा कि एलिमेंट्स कितने हैं? 8 है। या से यामा, नी से नियामा, आसन से आसन, है ना। तो फर्स्ट बार पर लिखेंगे तो प्राणायाम, सेकंड बार प्रत्याहार, धरना से धरना, ध्यान से ध्यान, और से समाधि। इस प्रकार 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा हो गए। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ योगा, यामा। अब यामा कितने हैं? 5। और नियामा भी कितने हैं? 5। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाद में आसन पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर ये प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धरना, फिर ध्यान, और उसके बाद में समाधि। ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ योगा, इनका इंपॉर्टेंस क्या है देखो, है ना। एलिमेंट्स ऑफ योगा 8 हैं। ये 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा योग सूत्र में किसने डिस्क्राइब किए हैं? है ना, पतंजलि ने। फर्स्ट यमा, सेकंड नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। ठीक है,
यामा कितने हैं 5, यामा कितने हैं 5, ठीक है। ये अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये इन से अब यहाँ पर जो 8 दे रखे हैं, है ना, जो 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये एलिमेंट्स है ना, 8 एलिमेंट्स है, 8 स्टेप्स भी कहलाते हैं, 8 स्टेप्स या फिर 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, या फिर 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी योग सूत्र, पतंजलि ने योग सूत्र में जो 8 एलिमेंट्स डिस्क्राइब, ये 8 हैं डिस्क्राइब किए, इनको 8 एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, 8 फोल्ड पाथ्स भी बोल सकते हैं, 8 स्टेप्स भी बोल सकते हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड 8 फुट स्टेप्स और 8 फोल्ड पाथ्स which can achieve the goal of yoga। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 8 जो स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स या 8 फोल्ड पाथ हैं या 8 एलिमेंट्स हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द 8 एलिमेंट्स वी कैन अचीव द गोल ऑफ योगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, योगा का जो गोल है ना, योगा का जो गोल है उसको अचीव कैसे करेंगे, हाउ टू अचीव द गोल ऑफ योगा, देन थ्रू द 8 एलिमेंट्स a person can achieve the goal of yoga, understand, and these 8 elements are called 8 steps or 8 fold paths also, understand। Now we will discuss the first element yama। यामा क्या है ना, यामा मतलब इसके किसने इसको मॉरल कोड बोला है, क्या इसके अंदर इसमें दिया गया है, यामा। वन कैन अब्सटेन फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट कीप वंस माइंड इन्वॉल्व इन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। नेक्स्ट, वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस से अब दूर रहता है, मतलब जो वायलेंस है उससे दूर रहेगा, है ना। यामा के अंदर बताया गया कि यामा को अगर हम फॉलो करेंगे तो वह क्या है कि जो नेगेटिविटी है और जो वायलेंस की जो बातें हैं, है ना, अहिंसा की जो बातें हैं, है ना, नॉन स्टीलिंग की जो बातें हैं, इसमें जो हमारा माइंड है नेगेटिविटी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या बता रखा है, यामा कंसिस्ट ऑफ 5 मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट। यामा के 5 मॉरल ऑफ कंडक्ट्स हैं, है ना, ये द 5 मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। यामा कंसिस्ट ऑफ 5 मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स। आपको 3 यामा के अंदर आपको 3 लाइनें या 3 जो है ना लाइन्स है वो ही रिमेंबर रखनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये 5 मॉरल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पतंजलि ने बताए हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देर आर 5 यामाज, है ना। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देर आर 5 यामाज। फर्स्ट, अहिंसा, अहिंसा को क्या बोलेंगे, अहिंसा और नॉन वायलेंस। सेकंड यामा क्या है, सत्य, सत्य को क्या बोल सकते हैं, सत्य और ट्रूथफुलनेस। थर्ड क्या है, अस्ते और नॉन स्टीलिंग। फोर्थ यामा है ब्रह्मचर्य। फिफ्थ यामा क्या है, अपरिग्रह, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट यामा, अहिंसा। वी विल डिस्कस फर्स्ट यामा। देर आर 5 यामा। इस 5 यामा में फर्स्ट यामा क्या है, अहिंसा और नॉन वायलेंस। अहिंसा और नॉन वायलेंस ये क्या है, फर्स्ट यामा है, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस। अहिंसा मीन्स
वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग को, है ना, मतलब हार्म नहीं करेगा, है ना, ऐसी कोई भी थिंग्स, है ना, कोई भी थॉट्स भी ऐसे नहीं रखेगा। वी मस्ट रिमेन अवे फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, आपको पॉइंटों में करना है, ठीक है, पॉइंटों में करेंगे तो अहिंसा और नॉन वायलेंस का फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट तो मीनिंग करना है। मीनिंग में आप लिखेंगे वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, वी मस्ट रिमेन अवे फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। वी मीन्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को नेगेटिव इमोशंस से क्या रहना है, रिमेन अवे, दूर रहना है। नेगेटिव इमोशंस जैसे एंजाइटी, हेट, एंगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे ह्यूमन बीइंग को, है ना, दूर रहना है। तो हम किसको फॉलो करेंगे, अहिंसा या नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट तो मीनिंग बताएंगे, फिर इसमें सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, अहिंसा में थर्ड पॉइंट, वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। लास्ट में लास्ट पॉइंट क्या करना है, देयर मस्ट बी लव, हमें लव, अफेक्शन एंड रिगार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर अदर क्रिएचर्स। यानी अहिंसा नॉन वायलेंस कब कहलाएगा, जब ह्यूमन, हम क्या करेंगे, लव, अफेक्शन एंड रिगार्ड, अदर ह्यूमन बींग से लव रखेंगे, अफेक्शन एंड रिगार्ड, है ना, एज वेल एज अदर क्रिएचर्स, यानी जो एनिमल्स हैं, अदर जो भी अदर क्रिएचर्स हैं उनके साथ भी हम कैसे बिहेव करेंगे, लव, अफेक्शन एंड रिगार्ड। देन हमारा यामा का जो फर्स्ट यामा है, मतलब यामा का जो फर्स्ट यामा है, यामा में, है ना, तो देयर आर 5 यामा। तो फर्स्ट यामा क्या है, अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो अगर हम लव, अफेक्शन और रिगार्ड करेंगे तो किसको फॉलो कर रहे हैं, अहिंसा और नॉन वायलेंस यामा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। अगर हमने नेगेटिव थॉट्स को, इमोशंस को फॉलो किया तो अहिंसा या नॉन वायलेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग नेगेटिव इमोशंस को फॉलो करेगा तो वह क्या करेगा, वायलेंस के वे पे जा रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। योगा में मतलब सबसे 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा में फर्स्ट एलिमेंट यामा है, यामा में भी 5 यामा है। देन फर्स्ट हमने क्या, अहिंसा और नॉन वायलेंस। अगर ह्यूमन बीइंग अहिंसा और नॉन वायलेंस के वे के ऊपर जाएगा तभी हम जो अल्टीमेट गोल ऑफ योगा है उसको अचीव कर पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट, सेकंड यामा। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड यामा, सत्य और ट्रूथफुलनेस, यानी हमें सत्य का प्रयोग करना है। हमारे जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। सत्य मीन्स वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डीड। डीड यानी कर्म, डीड मीन्स क्या होता है, कर्म। हमारे जो कर्म है ना, हमारी थॉट्स हैं, वो भी क्या होने चाहिए, है ना, सत्य या ट्रूथफुलनेस। मीन्स वी मस्ट, वी मीन्स ह्यूमन बीइंग, वी मीन्स ह्यूमन बीइंग मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। यानी हम सभी को एक विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे कर्मों में क्या होना है, ट्रूथफुल, मस्ट बी ट्रूथफुल। नेक्स्ट पॉइंटों में आपको याद करना है ना, वी मस्ट नॉट टेल ए लाई, है ना, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम फॉल्सनेस ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार की जो फॉल्सनेस है उससे दूर रहना है। वी मस्ट स्पीक ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें सच का ही साथ देना है और हमें सत्य ही बोलना है ना। स्पीक ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर हमें स्पीक ट्रूथ, हमें सत्य ही बोलना है, ठीक है। तो ये सत्य के बारे में बता दिया आपको, सत्य और ट्रूथफुलनेस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग, उसके बाद में इसमें 1 2 3 4 पॉइंट है, बहुत ईजी है ना। वर्ड से पता लग रहा है, जैसे सत्य है ना, तो हमें सत्य का यूज करना लाइफ में, ठीक है। अब थर्ड यामा,
थर्ड यामा है अस्ते, अस्ते, थर्ड यामा है अस्ते, है ना। ये देखो सत्य है और ये अस्ते है। अस्ते मीन्स नॉन स्टीलिंग, है ना, यानी हमें दूसरे अदर जो पीपल हैं उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके मनी और उनके जो थॉट्स हैं उनको स्टीलिंग नहीं करना है। जब स्टीलिंग नहीं करेंगे तो हम कौन से वे पर हैं? अस्ते के वे पे हैं, है ना, अस्ते के रास्ते पे हैं। योगा यही कहता है, ठीक है। यमा का थर्ड पॉइंट। तो अस्ते मीन्स नॉन स्टीलिंग, है ना। इट मीन्स वी मस्ट नॉट स्टील अदर्स ऑब्जेक्ट्स, किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट्स को हमें चुराना नहीं है ना। मनी को भी हम नहीं चुरा सकते, है ना, और थॉट्स को भी, किसी दूसरे के विचारों को भी हम चुरा कर हम दूसरे हमारे ओन बेनिफिट के लिए, हमारा जो ओन हमें कभी भी यूज नहीं करना। वी मस्ट नॉट स्टील अदर्स ऑब्जेक्ट्स, मनी, थॉट्स फॉर ओन बेनिफिट, हमारे स्वयं के बेनिफिट के लिए हम कभी भी दूसरे के ऑब्जेक्ट्स को, दूसरों के मनी को और दूसरों के थॉट्स को कभी भी नहीं चुराएंगे, ठीक है। तभी हम कौन से वे पे जाएंगे? अस्ते का वे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे वर्ड से आपको पता लग रहा है, अस्ते मीन्स क्या होता है? नॉन स्टीलिंग, है ना। तो स्टीलिंग, है ना, क्या नहीं करना? ऑब्जेक्ट्स भी, अदर्स ऑब्जेक्ट्स भी, अदर्स मनी भी, अदर्स थॉट्स भी, अंडरस्टैंड। तो अब हम डिस्कस कर चुके फर्स्ट यामा। फर्स्ट यामा क्या पढ़ा था हमने, है ना। फर्स्ट यामा नॉन वायलेंस, ठीक है, या अहिंसा, ठीक है। सेकंड सत्य या ट्रूथफुलनेस, और थर्ड यामा अस्ते, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट ब्रह्मचर्य। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ यामा। फर्स्ट यामा हम डिस्कस कर चुके हैं, अहिंसा और नॉन वायलेंस, सेकंड सत्य और ट्रूथफुलनेस, थर्ड अस्ते। नेक्स्ट यामा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य मीन्स नॉट टू टेक ए डाइट, ऐसी डाइट टेक नहीं करेंगे दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाए। नॉट टू रीड पोर्नोग्राफिक और सेक्स रिलेटेड लिटरेचर, यानी पोर्नोग्राफिक या सेक्स रिलेटेड लिटरेचर को भी रीड नहीं करेंगे। नॉट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशंस, है ना, इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डेफिनेशन किसकी बन गई? ब्रह्मचर्य की। जब ये वे, ऐसा रास्ता, ऐसा वे, मतलब ऐसी डाइट नहीं यूज करेंगे जो सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट्स करे, ऐसी मतलब लिटरेचर भी रीड नहीं करना है और इस सेक्सुअल रिलेशन में इंडल्ज भी नहीं होना है, तो वो वे कौन सा होगा ना? ब्रह्मचर्य का वे होगा, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या होगा? नॉट टू टेक ए डाइट दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर, नॉट टू रीड पोर्नोग्राफिक और सेक्स रिलेटेड लिटरेचर, नॉट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशंस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। यानी वह रास्ता क्या कहलाएगा? ब्रह्मचर्य का वे कहलाएगा। फोर्थ यामा कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ यामा अपरिग्रह। देखो अपरिग्रह पढ़ने से पहले, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परिग्रह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम यहाँ अलग से लिख दिया परिग्रह क्या है। परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी और प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी ह्यूमन बीइंग, यानी हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं किसको? मनी और प्रॉपर्टी हो, किसके लिए? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी और प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो मीनिंग क्या कहलाएगा? परिग्रह। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट अपरिग्रह पढ़ना हमें। अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यानी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जीवन को जीना है ना। अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ हमें लाइफ को जीना है ना। जो मनी और प्रॉपर्टी है ना, वो जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो उतना ही अपने को क्या करना? अर्न करना है, अंडरस्टैंड है। तो ये पहले परिग्रह का मीनिंग देखा हमने, समझ गए। जस्ट ऑपोजिट है हमारा यमा तो क्या है? अपरिग्रह है। तो अपरिग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? जब ज़्यादा पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टी कलेक्ट नहीं करेंगे, किसके लिए? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? वो लाइफ क्या हो जाएगी? यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए,
तो प्रीग्रे मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ योगा 8 है। 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा में फर्स्ट एलिमेंट है योगा का यामा है। यामा कितने टाइप के हैं, मतलब यामा कितने हैं, 5 है, ठीक है। 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा में फर्स्ट एलिमेंट योगा क्या है, यामा। यामा कितने हैं, 5, जिसको हमने एक्सप्लेन से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट यामा अहिंसा और नॉन वायलेंस, सेकंड सत्य और ट्रूथफुलनेस, थर्ड अस्ते, फोर्थ ब्रह्मचर्य, इसका पूरा कंप्लीट हमने देखा है मीनिंग, और फिफ्थ है और लास्ट है अपरिग्रह। तो ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ योगा का फर्स्ट एलिमेंट के 5 यामा तक कंप्लीट हो गया, यानी एलिमेंट्स ऑफ योगा में फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसका पूरा डिटेल्स है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ऑफ योगा में नियमा को पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस द सेकंड एलिमेंट ऑफ योगा, नियमा।